इब्राहिम के 1000 साल बाद यहूदी मिस्र में गुलाम के रूप में रहते थे। उनका नेता मोसेस नाम का एक प्रॉफिट था। मोसेस सबसे महत्वपूर्ण यहूदी भविष्यवक्ता थे। उन्हें पारंपरिक रूप से तोरा लिखने का श्रेय दिया जाता है, जो यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है। मोसेस ने यहूदियों को मिस्र की दास्ता से बाहर निकाला और उन्हें एक पवित्र भूमि में ले गया, जिसकी प्रतिज्ञा खुद परमेश्वर ने उनसे की थी। उसने परमेश्वर की 10 आज्ञाएं को मान्यता दी, जो यहूदियों के जीवन का आज भी मार्गदर्शन करता है। बाइबल के अनुसार जेकब के वंशज मिस्र में 450 से अधिक वर्षों तक रहे थे, लेकिन मिस्र वासियों ने उन्हें एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया और उन पर अपना नियंत्रण कड़ा करने लगे, जिससे एक दास के रूप में काम करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। मोसेस उस समय में पैदा हुए हैं जब मिस्र के राजा, जिसे फेरो भी कहा जाता है, उन्होंने हर हिब्रू बच्चों को डुबोने का आदेश दे दिया था। मोसेस की रक्षा के लिए उनकी माँ ने उसे एक छोटी सी टोकरी में नील नदी के नीचे भेज दिया। फेरो की ही बेटी की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने ही उसे गोद ले लिया और फेरो के दरबार में एक शाही राजकुमार के साथ उसे बड़ा किया। मोसेस युवा फेरो रामसीस II के साथ बड़े हुए। शाही होने के साथ 6 फीट से भी अधिक लंबे थे। वे एक दुर्जय व्यक्ति थे, शक्तिशाली राजा भी थे। बाइबल मूसा को जन्म से ही एक सुंदर बालक के रूप में वर्णित करती है। मोसेस एक अत्यंत ही विनम्र, मजबूत और लंबे कद के व्यक्ति थे। उनका आकार तब मायने रखता है जब उसने इजरायलियों की मदद करने के लिए एक मिस्रवासी को पीट कर मार डाला। मोसेस स्वतंत्र तो थे, लेकिन दासों के लिए मोसेस की करुणा उसे एक बार एक इजिप्शियन को मारने के लिए विवश कर देती है, जिसे वो एक दास को पीटते हुए देख लेता है। तब मोसेस को फेरो के प्रकोप से बचने के लिए मजबूर होकर भागना पड़ा था। बाद में मोसेस ने मिज्ञान के प्रीस्ट की बेटी सिफोरा से शादी किया था और 40 वर्ष तक चरवाहे के रूप में काम किया। एक दिन जब वो मरुभूमि में थे, तब मोसेस ने एक आवाज़ सुनी, जो कि परमेश्वर की आवाज़ थी, जो एक झाड़ी की दूसरी ओर से आ रही थी। वो झाड़ी आग से धधक रही थी, लेकिन जल नहीं रही थी। परमेश्वर ने मोसेस से अपने लोगों को मिस्र की दास्ता से प्रतिजात देश में ले जाने के लिए कहा। मोसेस पहले तो अनिच्छुक थे। वो ये सोचने लगे कि इजरायली उन पर क्यों विश्वास करेंगे। तब परमेश्वर ने एक ही बात कही कि विश्वास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि तुम्हारे विश्वास से ही प्रेरित होके यहूदी फिर से तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसी वक्त मोसेस ने डिसाइड कर लिया, मिस्र लौट गए, फेरो के सामने चले गए और अपने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए मांग करने लगे। फिरौन रामसेस का मन घमंड से भरा हुआ था। मिस्रवासी उस वक्त विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। फेरो ने इसीलिए उनको जाने की इजाजत नहीं दी। तब परमेश्वर ने मिस्रवासियों पर 10 प्लेग्स डाल दी। पहला प्लेग, नदी का पानी खून में बदल गया। दूसरा प्लेग, मेंढक। तीसरा प्लेग, gnats। चौथा प्लेग, मक्खियाँ। पांचवा प्लेग, पशुओं की मृत्यु। छठा प्लेग, फोड़े होने लगे। सातवां प्लेग, ओलावृष्टि और भयंकर तूफान आने लगा। आठवां प्लेग, टिड्डियों का हमला। नवां प्लेग, अंधेरा। और 10वां प्लेग, जिसमें ज्येष्ठ शिशु की मृत्यु हो जाएगी। इसी 10वीं प्लेग के कारण फेरो को अपने ही बेटे के बारे में सोचने के लिए इजरायलियों को आज़ाद करने पर राजी किया गया। ये घोषणा कर दी गई कि हर घर पर ज्येष्ठ पुत्र मारे जाएंगे,
लेकिन इजरायलियों के पुत्रों को बचाया जा सकता है यदि वे बलिदान में मारे गए एक भेड़ के बच्चे के खून से अपने दरवाजे पर एक चिन्ह बना देते हैं। क्योंकि भेड़ सबसे मासूम होते हैं, इसलिए उनका खून भी सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है। शादी के बाद मोसेस अपने यहूदियों के साथ आगे बढ़ने लगे और मिस्र को छोड़ने लगे। पर इसी वक्त फ़िरौन ने अपना मन बदल लिया और इजरायलियों का पीछा करने के लिए अपनी सेना भेज दी। 600 से ज़्यादा रथों ने उनका पीछा किया। ये खबर मोसेस तक पहुंच गई और यहूदी बहुत ही नाराज़ हो गए और खेद व्यक्त करने लगे। मोसेस की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मोसेस उन्हें कैसे बचाएंगे? आगे तो समुंदर है और पीछे फ़िरौन के रथ आ रहे हैं। मोसेस ने एक ही बात कही कि उनको परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। चमत्कारी ढंग से दूसरे दिन लाल सागर का जल अलग हो गया और इजरायली वहां आराम से चलने लगे। इसी बीच फ़िरौन और उसकी सेना ने समुद्र में सर पर दौड़ते हुए उनका पीछा किया, परंतु मोसेस ने अपनी लाठी घुमाई और समुद्र अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौट आई। इस पर फ़िरौन की सारी सेना मर गई, सिर्फ फ़िरौन बच गया, वो भी सिर्फ पछताने के लिए। लगभग 3 महीने तक रेगिस्तान में यात्रा करने के बाद सिनाई पर्वत के सामने डेरा डाला। वहाँ परमेश्वर ने मोसेस को दर्शन दिया। इजरायली उनके अपने लोग थे और उन्हें परमेश्वर की बात सुननी चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम 10 कमांडमेंट्स या 10 आज्ञाएं थी जो मोसेस को एक 2 पत्थरों के बीच में मिली थी, जो आज भी उनकी मार्गदर्शिता करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। बाय बाय।